हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का राजस्थान जीके प्रहार बैच में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको राजस्थान के जीके के टॉप 65 क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आपके चतुर्श्रेणी एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार भर्ती, पीडीओ और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को यहाँ पर 65 में से कितने किए हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि आप कितना स्कोर यहाँ पर कर पाते हो। अगर आपने यहाँ पर 50 कवर कर लिया तो ये मान के चलना कि आपकी जो राजस्थान जी की तैयारी है वो बहुत ही अच्छी है। तो हमारी जो क्लासेज हैं वो आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज आपको यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनको व्यक्ति सभी जितने भी छात्र हैं वो पेड टेस्ट सीरीज के अंतर्गत लेते हैं किसी न किसी ऐप पर। हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि सभी क्लासेज आपको और टेस्ट सीरीज भी आपको निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएँ। तो देखिए, क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। पहला क्वेश्चन आता है, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। ये संगीत ज्ञान के कारण महाड़ा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई थी? यहाँ पर आपको कमेंट करना है। इसका आंसर नवरत्न की, अभिनव भट्टाचार्य की, आचार्य की या प्रसिद्ध गायक की। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, संगीत ज्ञान के कारण महाड़ा कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? तो वही हुई थी अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि। सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका राइट होने वाला है। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? यानी राजस्थान के अंतर्गत इनमें से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? ध्रुवीय जलवायु, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु या आर्द्र जलवायु। जल्दी से जल्दी कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों, कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीधा सीधा आंसर आसानी से पहचान सकते हैं। फर्स्ट आंसर, ध्रुवीय जलवायु राजस्थान के अंतर्गत नहीं पाई जाती। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा आपका। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी पूर्वी, पूर्वी और पश्चिमी। हाड़ौती का पठार राजस्थान के कौन सी दिशा में, ये आपको बताना है। किस भाग को शामिल किया जाता है राजस्थान के? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान। फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हाड़ौती प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिराड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? वररक्षक 2020 और 22 के अंतर्गत इसको पूछा जा चुका है और कई बार भी पूछा भी गया है। झीड़ माता, सकराय माता, आई माता, जिलानी माता। बिराड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो देखिए, जिस किसी का भी आंसर यहाँ पर थर्ड आ रहा है, आई माता, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बरखान या अर्धचंद्राकार बाल का स्तूप पाए जाते हैं। भालेरी, मीरा नदी घाटी, सूरतगढ़, उपयुक्त सभी। बरखान, अर्धचंद्राकार बाल का स्तूप इन सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? जल्दी से कमेंट करना है आपको इसका करेक्ट आंसर। पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 15 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। जल्दी से कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन बार बार कहीं ना कहीं रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है इसको। तो बताइए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली और पश्चिमी राजस्थान को अलग करती है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। 25 सेंटीमीटर रेखा की बात करें तो ये पश्चिमी जो राजस्थान है उसको 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा डूंगरपुर की किस दिशा को छूती है? उत्तरी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा? 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है
बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिण दिशा को छूती है। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर है थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन रहेगा, और बांसवाड़ा के मध्य से जाती है। बांसवाड़ा से गुजरती है, मध्य में होकर ऊपर की दक्षिणी सीमा को छूती है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे आरपीएससी आरटीएस एग्जाम 2007, चरदास जी, लालदास जी, मल्लीनाथ जी, जसनाथ जी। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर। तो वो हो जाएगा आपका लालदास जी। सेकंड ऑप्शन जिसका भी आंसर आ रहा है वो सही रहेगा। देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? जूझार जी, उदय सिंह, केहर, काला और बाला। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देवनारायण जी के बचपन का नाम। लोक देवता हैं देवनारायण जी, इनके बचपन का जो नाम था वो उदय सिंह था। बा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका सही रहेगा। तोरावाटी बोली है अलबर दौसा, जयपुर सीकर, चूरू नागौर, टोंक बूंदी। तोरावाटी किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है आपकी जयपुर और सीकर में। सेकंड ऑप्शन जिसका भी आंसर आ रहा है वो राइट आंसर रहेगा। किस कोटा नरेश ने कोटा और श्रीगढ़ का नाम नंदग्राम और बरसाना रखा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उमेश सिंह, भीम सिंह, सुरजन सिंह, राजन सिंह। किस कोटा नरेश ने कोटा और श्रीगढ़ का नाम नंदग्राम या बरसाना रखा था? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो रहेगा यहाँ पर सृजन सिंह। थर्ड ऑप्शन है सही आंसर रहेगा। मीसा का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या चूरू? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए करेक्ट आंसर। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा चित्तौड़गढ़। थर्ड ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा आपका। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है? मध्यप्रदेश, शाहपुरा, गलता, बेड़ेसर। राजस्थान का उत्तर का तोताद्री किसे कहा जाता है? मोस्ट क्वेश्चन। तो गलता सी वाला ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। उत्तर का तोताद्री कहलाता है। जयपुर का कौन सा शासक शैव मत को मानने वाला था? सवाई जयसिंह, सवाई राम सिंह, सवाई मान सिंह, भारमल। जयपुर के वह कौन से शासक थे जो शैव मत को मानते थे? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ पर, सवाई राम सिंह। निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजपूताना, मरुभूमि। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा राजपूताना। कर्नल जेम्स टोड जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका। धनोब माता का मंदिर किस स्थान पर? सापरा भीलवाड़ा, सांगरिया भीलवाड़ा, बदनौर भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा। जल्दी से कमेंट कीजिए, धनोब माता का मंदिर किस स्थान पर है? तो धनोब माता बदनौर भीलवाड़ा, शाह वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहेगा आपका।
गोपाल उदय उपमा जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? जोधपुर शैली, आमेर जयपुर शैली, बीकानेर शैली या चंबल शैली? गोपाल उदय उपमा और जीवन का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है आपका? गोपाल उदय उपमा और जीवन का जो संबंध है वो आमेर जयपुर शैली से है। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादाराम वैद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कानपुर, बम्बई, कोलकाता, दिल्ली? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो वो की गई थी कलकत्ता में। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका। जालौर के चौहान शासकों में कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? ये देखना है आपको। उदय सिंह, कर्णदेव, बीरमदेव, चचकदेव? किसी दिल्ली के सुल्तान का आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था, तो वो थे चाचकदेव। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। उदय सिंह, कर्णदेव और बीरमदेव को दिल्ली के सुल्तानों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था, लेकिन चचकदेव को नहीं करना पड़ा। किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो वो हुई थी जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। चोर बावड़ी और विजय बावड़ी कहाँ है? सिरोही, उदयपुर, जोधपुर, बूंदी? चोर बावड़ी और विजय बावड़ी कहाँ पर स्थित हैं? तो ये आपकी उदयपुर में स्थित हैं। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए, स्टार करना है इसको आपको। धीमा, मीरबख्श, काशीराम भक्ता आदि किस शैली के चित्रकार हैं? आमेर शैली, उड़ियाना शैली, अलवर शैली या जयपुर शैली? तो इनका जो संबंध है वो किस शैली से है? धीमा, मीरबख्श, काशीराम और भक्ता का संबंध उड़ियाना शैली। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। सिख साम्राज्य में मिसल क्या थी? दर खालसा के छोटे केंद्र, दर खालसा की विभाजित टुकड़ियाँ, दर खालसा की सेना की टुकड़ी, उपरोक्त में? तो ये थी मिसल दर खालसा की विभाजित टुकड़ी। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। बेहती चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ पर स्थित है? कोटा, बूंदी, जयपुर, टोंक? चित्रशाला का संबंध है वो कहाँ से मेरे प्यारे साथियों? चित्रशाला, बूंदी। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। महाराजा अमृत सिंह के द्वारा निर्मित। AI, साइबर सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस, कानूनी नवाचार के लिए किन संस्थाओं द्वारा एक केंद्र स्थापित किया जाएगा? IIT जोधपुर, NLU जोधपुर, IIMS जोधपुर? ये भी दोनों? तो यहाँ पर ए और बी दोनों। चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा। IIT जोधपुर, NLU जोधपुर? राज्य का पहला मैग्नाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? जालना जयपुर, आमेर जयपुर, लांगड़ियावास जयपुर, मानसरोवर जयपुर? ये काम किया गया है कचरा ट्रांसफर स्टेशन की जो किया गया है जालना जयपुर। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। इनमें से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतक, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा भगवंत सिंह? गंधर्व 22 का जो संबंध है वो किससे है? महाराजा सवाई प्रताप सिंह से। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। आहुआ का विद्रोही ठाकुर कौन था? केहर सिंह, होनहार सिंह, कुशाल सिंह, हरदयाल सिंह? आहुआ के विद्रोही ठाकुर कौन थे? तो वो थे ठाकुर कुशाल सिंह। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण सागर घाट पर वरुण देव की मूर्ति का निर्माण किस प्राधिकरण द्वारा करवाया जाएगा? अजमेर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण, कोटा विकास प्राधिकरण? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वरुण सागर घाट पर वरुण देव की मूर्ति का निर्माण किस प्राधिकरण द्वारा करवाया जाएगा?
ये करवाया जाएगा आपका अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका। गांधीनगर गुजरात में आयोजित सब जूनियर खेलो इंडिया राष्ट्रीय वुमेन्स विश्व लीग में राजस्थान विश्व टीम ने कौन से पदक जीते? स्वर्ण पदक, एक, 3 रजत पदक, 5 कांस्य पदक, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर वो उपयुक्त सभी रहेगा। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। महिला बाल विकास विभाग द्वारा सुपोषण न्यूट्री किट योजना के तहत कितनी राशि गर्भवती महिला को लाभान्वित किया जाएगा? 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3.50 लाख, 4.50 लाख। तो 1.5 लाख फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं कल्लाजी राठौड़, जयमल राठौड़, भत्ता सिसोदिया, रावत बाघ सिंह। 4 हाथों वाले देवता वीर कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान सम्मिलित युग्म नहीं है? रणथंभौर का अमीरदेव, चित्तौड़ का शासक रावल रतन सिंह, शिवाड़ा का शीतल देव, जोधपुर का बीरम देव। शिवाड़ा का शासक शीतल देव नहीं था, कर्णदेव। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह, मेवाड़ के महाराजा राज सिंह, आमेर के महाराजा बिशन सिंह। निम्नलिखित में किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया था? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? प्रकार मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ऑप्शन सही आंसर रहेगा। मेवाड़ का बिजौलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? गुलाब चंद, विजय सिंह पथिक, केसी सिंह बारण, जमनालाल बजाज। बिजौलिया आंदोलन केसी सिंह बारण, सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नो सॉरी, सी नहीं, विजय सिंह पथिक रहेगा यहाँ पर आंसर। बी वाला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। केसी सिंह बारण का संबंध आबुआ से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? विराटनगर, आहड़, कालीबंगा, पीलीबंगा। धूलकोट तो कहा जाता है आहड़। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नसीराबाद में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह, मेहराब खां, ठाकुर शेर सिंह। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? बख्तावर सिंह फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? रूपमती, चारुमती, भानुमती, गुणवती। चारुमती के साथ सेकेंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। जयपुर के गोविंद देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई ईश्वर सिंह, राजा मान सिंह। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था आपका सवाई जय सिंह के द्वारा। सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी, खारी नदी, मेज नदी, बेड़ज नदी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? कोठारी नदी पर फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा, भीलवाड़ा में। भटनेर का किला निम्न से किस जिले में स्थित है? बीकानेर, हनुमानगढ़, अजमेर, चित्तौड़गढ़। भड़केवाड़ भड़ के नाम से भी जाना जाता है इसे। यह है भटनेर का जो किला है
वो आपका हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़। बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसलमेर में निम्न में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु उत्सव, राजस्थान उत्सव, महारा उत्सव, धौलारा उत्सव। तो मरु महोत्सव जैसलमेर, फर्स्ट ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मरुस्थल का लगातार हो रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार, पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार, पूर्व से दक्षिण की ओर विस्तार, पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तार। तो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार लगातार हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा यहाँ पर। थार संपूर्ण थार मरुस्थल का कितने % भाग अकेले राजस्थान में है? 50, 40, 80, 62। संपूर्ण थार मरुस्थल का अकेले 62% भाग राजस्थान में है। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। सर्वप्रथम राजस्थान का भौतिक प्रदेशों में विभाजन किसके द्वारा किया गया? BC मिश्रा, हरिमोहन सक्सेना, ईश्वरी प्रसाद, इंसान। भौतिक प्रदेशों का विभाजन सर्वप्रथम राजस्थान में किसने किया था? तो वो BC मिश्रा के द्वारा किया गया। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ कहाँ के थे? ऐसे संबंध वो कहाँ से है? अजमेर, चित्तौड़, शाहपुरा, कोटा। तो केसरी सिंह जो बारठ का संबंध है वो कहाँ से है? शाहपुरा। थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भील जनजाति, रासिया जनजाति, मीणा जनजाति, अवेक्सवी। हाथीमना जो नृत्य है वो भील जनजाति से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गतिशील दोहरे कहलाते हैं दरियन, तली, फिवना, रण। इनको दरियन कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका यहाँ पर। चट्टानी मस्तक का भाग क्या कहलाता है? बाल का स्तूप, हम्बादा, लाठी। चट्टानी मरुस्थल को हम्बादा कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। लाठी श्री क्षेत्र अजमेर और नागौर में कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। कुबड़ पट्टी। जैसलमेर और नागौर के मध्य है। सर्वाधिक बालक स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। तो सर्वाधिक जो बालक स्तूप है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका। मालदीव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? जीतमल, पृथ्वीराज चंद्रसेन, पृथ्वीराज तृतीय। राव मालदेव के बाद में मारवाड़ का शासक राव चंद्रसेन। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। लाहौरी गीत किस मेले का आकर्षण है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीत माता का मेला, रामदेव जी का मेला, शीतला माता का मेला, केला देवी का मेला। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका केला देवी। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा केला देवी का मेला। केसरिया बालम आओनी पुकार हमारे देश को अल्लाह जलावाई द्वारा किस राग में गाया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। भोपाली, पीलू, मांड, मेघ। तो अल्लाह जलाए वाली केसरिया बालम आओनी पधार हमारे देश को मांड राग में गाया था। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका। अमृता देवी मृग वन स्थित है? प्रकाशनी जोधपुर, खिजड़ी जोधपुर, फलौदी जोधपुर, ओसियां जोधपुर। अमृता देवी मृग वन ये खिजड़ी जोधपुर में स्थित है। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। कालवी नामक स्थान का संबंध महाराणा उदय सिंह से, महाराणा प्रताप से, महाराणा सांगा से, महाराणा रायमल से। तो कालवी का जो संबंध है वो महाराणा सांगा से रहेगा आपका। थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर रहेगा। चित्तौड़ का शासक
वंश का नाम चौहान, राठौर, गुर्जर, गोयल वंश। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वो कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा गोयल वंश। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका यहाँ पर। श्री नाकोड़ा जी मंदिर स्थित है भरतपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। नाकोड़ा जैन मंदिर बाड़मेर, सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, त्रिपुर सुंदरी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो इसका त्रिपुर सुंदरी का जो मंदिर है वो बांसवाड़ा में स्थित है, जिसे तुरताई माता भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। उदयपुर की सौर वैधशाला निम्न से किस झील में है? फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद, उदय सागर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा रहेगा? सौर वैधशाला का जो संबंध है वो किससे है? फतेह सागर झील। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। राजस्थान भारत के किस भाग में है? उत्तर पश्चिम में, पश्चिम में, मध्य में, उत्तर पूर्व में। तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। तो राजस्थान भारत के किस भाग में है? उत्तर पश्चिम। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर होगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, लकड़ी से, पत्थर से या बांस से? ईंटों के बने होते थे। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा यहाँ पर। अड़ूबड़ा तांदुल का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो अक्षर तुलसी से ही है। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। खिमली आभूषण कहाँ पहना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कान, गला, नाक, हाथ। खिमली जो आभूषण है वो गले में पहना जाता है। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहलगाम हमले के 3 संदिग्ध हमलावरों को सेना ने किस ऑपरेशन के तहत मार गिराया? राजस्थान में किया गया ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन शिवा थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका यहाँ पर। राजस्थान सरकार ने हाल ही में सरकारी सेवा में अनुकंपा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा में बदलाव किया। अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो ये 16 वर्ष रखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए करंट के क्वेश्चनों को हमने आपके यहाँ पर कुछ कवर किया था। राजस्थान जी के चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा सेकंड ग्रेड के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।